श्री कृष्ण कहते हैं, अजीब है ना, जिन रास्तों को हम सबसे कठिन समझते हैं वही कभी कभी हमें अपनी असली ताकत दिखा देते हैं। मन जब शांत होता है तो दुनिया धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगती है, जैसे किसी धूल भरी खिड़की को अचानक किसी ने धीरे से पोंछ दिया हो। और जब भीतर का शोर कम होने लगता है तो वही दर्द जो कभी पहाड़ लगता था बस एक हल्की ठोकर जैसा महसूस होता है। कृष्ण कहते हैं, मन की स्थिरता ही असली विजय है, क्योंकि बाहर की जीतें तो पलट भी सकती हैं, लेकिन भीतर जीता हुआ इंसान दुनिया की किसी भी हार से नहीं डरता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि जिंदगी रुक गई है, रास्ता कहीं नहीं ले जा रहा, लेकिन यह भी तो सच है कि सबसे गहरी रातें ही सबसे चमकीली सुबह लेकर आती हैं। धैर्य कोई भारी शब्द नहीं है, यह बस वह छोटी सी सांस है जो टूटते हुए इंसान को थोड़ा संभाल लेती है। जब मन थक जाए तो खुद को दोष मत देना, थकना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम अभी भी लड़ रहे हो, और जो लड़ रहा है वही कल जीतने वाला है। लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, यह उनका काम है, और तुम्हें क्या करना है, बस उस हंसी को अपनी आग बना लेना है। सपने अगर छोटे हों तो दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेती है, लेकिन बड़े सपने हमेशा मजाक बनकर ही शुरू होते हैं। जो लोग आज हंसते हैं वही कल चुप हो जाते हैं, जब तुम्हारे कदम आपकी मेहनत की आवाज बन जाते हैं। कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, बस समय को अपना काम करने दो। हर बीज को मिट्टी अंधेरा नहीं देती, वह उसे जन्म देती है। इससे जीवन भी नदी जैसा है, जो बहना सीख जाता है वही साफ और हल्का रहता है, जो रुक जाता है बस वहीं सड़ने लगता है। बीती बातों को पकड़े रहना ऐसा ही है जैसे ठहरे हुए पानी को अपनी हथेलियों में कैद करना, कुछ देर बाद बस बदबू ही रह जाती है। बीता हुआ समय लौटता नहीं, लेकिन उसे छोड़ देने से भविष्य का रास्ता साफ हो जाता है। कभी कभी छोड़ देना ही पकड़ने से ज्यादा साहस मांगता है। दुनिया गिराएगी, लोग रोकेंगे, हालात परखेंगे, लेकिन गिरकर उठ जाना ही असली विजय है। आंसू बहाना आसान है, पर दर्द छिपाकर मुस्कुराना यह सिर्फ मजबूत आत्माओं का काम है। वह मुस्कान नकली नहीं होती, वह संघर्ष से निकला हुआ विश्वास होता है। यही विश्वास इंसान को टूटने से बचाता है। जो दर्द तुम्हें कमजोर समझता है वही दर्द तुम्हें कल मजबूत बनाकर दुनिया के सामने खड़ा कर देता है। इसी दर्द में छिपा है तुम्हारा असली रूप, जो चमकता है लेकिन जलाता नहीं, बस दिशा दिखाता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जो सोच बदल लेता है उसके लिए वही परिस्थितियां भी नई रोशनी में चमकने लगती हैं। नकारात्मक विचार हर मौके को दीवार बना देते हैं, और सकारात्मक सोच हर दीवार में एक दरवाजा खोज लेती है। विचार सिर्फ शब्द नहीं है, यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। इन्हें शुद्ध करो, इन्हें हल्का करो, इन्हें मजबूत करो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। कभी कभी सच इतना सरल होता है कि हम उसे सुनकर भी मान नहीं पाते। जैसे सत्य को दबाया जा सकता है, छिपाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। कृष्ण कहते हैं, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी किरण उसे चीर देती है। जो लोग झूठ की जमीन पर खड़े होते हैं वे बाहर से चाहे कितने ही मजबूत दिखें, भीतर से रेत के महल की तरह ढाने लगते हैं। सच में वही ताकत है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है, और जितना विरोध मिलता है उतना चमकती है। शायद इसलिए सच बोलना साहस मांगता है, क्योंकि सत्य का रास्ता हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, अगर बहना चाहते हो तो पुराने पत्थरों को पकड़कर मत बैठो। हर बोझ, हर पुरानी शिकायत, हर गलती इंसान को वहीं रोक देती है जहां वह अब होना नहीं चाहता। खाली होना कमजोरी नहीं, यह एक नई शुरुआत की जगह बनाना है। जिस तरह सूखी मिट्टी पानी को जगह देती है, उसी तरह खाली मन ही नई रोशनी को स्वीकार करता है। अतीत से चिपके रहने में बस तकलीफ है, लेकिन छोड़ देने में राहत है। जितना धीरे धीरे तुम छोड़ते हो, उतना ही धीरे धीरे तुम हल्के होते जाते हो। विनम्रता कोई साधारण गुण नहीं है, यह इंसान को भीतर से बड़ा कर देती है। पेड़ की झुकी हुई डाल ही फल से भरी होती है, यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। जो झुकना सीख जाता है वह टूटने से बच जाता है। अहंकार हमेशा ऊंचाई का वादा करता है पर गिरावट तक पहुंचाता है, लेकिन नम्रता वह इंसान को ऐसे उठाती है
कि दूसरों को भी थामने की ताकत दे देती है। विनम्र व्यक्ति की आंखों में किसी को चोट पहुंचाने की तीव्रता नहीं होती, वहां बस स्मृति और समझ का संयम होता है, और यही संयम उसे श्रेष्ठ बनाता है, चाहे दुनिया उसे पहचानने में कितना भी समय लगा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस तलवार उठाने में नहीं है, बल्कि वह सत्य बोलने में है जो हजारों आवाजों के खिलाफ अकेले खड़ा हो जाता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन भीड़ से अलग कदम बढ़ाने के लिए दिल की मजबूती चाहिए। दुनिया अक्सर उस इंसान को कमजोर समझती है जो अकेला खड़ा है, लेकिन वास्तव में वही सबसे मजबूत होता है। भीड़ दिशा देती है, पर अकेलापन चरित्र गढ़ता है, और चरित्र ही वह दीवार है जिस पर जीवन का हर संघर्ष आकर टकराता है, लेकिन उसे गिरा नहीं पाता। रिश्ते जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। धन खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते अक्सर लौटकर नहीं आते। इंसान के पास बहुत कुछ हो सकता है, नाम, काम, सफलता, बट अगर अपने नहीं है तो सब अधूरा है। खालीपन सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब कमरे में लोग हों पर दिल में कोई ना हो। इसलिए अपनों की कद्र करना सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह जीवन की जरूरत है। रिश्तों को संभालने में समय लगता है, पर उन्हें खोने में बस एक क्षण, और वही क्षण जीवन का भार बढ़ा देता है। संघर्ष से मत डरना, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को असाधारण बनाता है। टूटना बुरा नहीं, टूटकर बिखर जाना बुरा नहीं। बुरा सिर्फ इतना है कि तुम टूटकर उठते नहीं। दुनिया हर हाल में तुम्हें कसौटी पर परखेगी, कभी हालात से, कभी शब्दों से, कभी चुप्पियों से। लेकिन जो टूटने से इनकार कर देता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पाता है जिसके सामने हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। दर्द जितना गहरा होता है, उतनी ही गहराई से इंसान खुद को खोज पाता है, और जो अपने दर्द को समझ लेता है वह किसी के ताने से भी नहीं टूटता। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को धीरे धीरे संभव में बदल देती है। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता। मिट्टी पहले बीज को अंधेरे में ले जाती है, फिर उसे तोड़ती है, फिर नया जीवन उगाती है। अगर बीज धैर्य खो दे तो वह कभी पौधा नहीं बन पाता। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो जीवन तुम्हें वह नहीं दे पाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से लिखा है। धैर्यवान व्यक्ति समय को अपना साथी बना लेता है, और समय कभी अपने साथी को खाली हाथ नहीं छोड़ता। अहंकारी कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, वह अंत में अकेला ही रह जाता है, क्योंकि अहंकार इंसान के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसमें न कोई अपना पहुंच पाता है, न कोई सच्चाई। विनम्रता ही वह रोशनी है जो इस दीवार को तोड़ती है। जो झुकना सीख लेता है वही जीवन को समझना शुरू करता है। सच तो यह है कि जो खुद को बड़ा समझता है वह भीतर से बेहद कमजोर होता है, और जो नम्र होता है वही सबसे मजबूत, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, समझ का निशान है। जितना अंदर का शोर शांत होता है, उतना ही स्पष्ट दिखाई देता है कि हमें किससे लड़ना है। दुनिया से नहीं, खुद से। सच्चा योद्धा वही है जो दूसरों को नहीं, अपने डर को चुनौती देता है। डर वही महसूस करता है जो कुछ खोने से डरता हो, पर जो सत्य पर टिक जाता है उसे किसी की आवाज हिला नहीं पाती। सत्य पर टिके रहना दिखने में आसान लगता है, पर यह वही युद्ध भूमि है जहां इंसान सबसे ज्यादा थकता है। भीड़ के साथ चलना किसी को भी आ सकता है, लेकिन अकेले सही रास्ते पर चलना, यह वह साहस है जिसे समझने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। एकांत में भी जो अपने कदम पीछे नहीं खींचता, वही भीतर से अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते धन से नहीं, भाव से बनते हैं। सोने चांदी से भरी तिजोरी भी खाली लगती है अगर उसमें अपनेपन की आवाज न हो। कितनी अजीब बात है, लोग पूरी उम्र पैसा कमाने में लगा देते हैं, पर रिश्ते संभालने को समय नहीं निकालते, और फिर जब अकेलापन घेरता है तो उन्हें समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। जो समय रहते अपने लोगों को संभाल लेता है, उसे कभी अकेलापन पकड़ नहीं पाता। रिश्तों की गर्मी वह ताकत है जो इंसान को टूटने से बचाती है, चाहे हालात कितने ही कठोर हों। हर कठिनाई कोई सज्जा नहीं, बल्कि वह शिक्षक है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। अगर जीवन इतना आसान होता तो हम वही रहते जो आज हैं, कभी न बढ़ते, न समझते, न बनते। संघर्ष ही वह आग है जिसमें इंसान तप कर निखरता है। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना न आना बुरा है।
जीवन बार बार तुम्हें गिराएगा ताकि तुम जान सको कि तुम फिर उठ सकते हो। जब इंसान यह समझ लेता है कि गिरना रास्ते का हिस्सा है, हार का नहीं, तब वह हर चुनौती का सामना एक नई दृष्टि से करता है। दृष्टि ही जीवन बदलती है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे देखने का चुनाव करते हैं। किसी परिस्थिति को अगर बोझ समझ लो तो वह तुम्हें तोड़ देगी, और उसी परिस्थिति को अवसर समझ लो तो वही तुम्हें ऊंचा उठा देगी। नजरिया बदलते ही वही मुश्किलें जो कभी पहाड़ लगती थीं, रास्ता दिखाने लगती है। जीवन का हर अनुभव तुम्हारे भीतर कोई न कोई नई ताकत जगाने आता है, बस उसे पहचानने का धैर्य चाहिए। मन की शांति के बिना कोई उपलब्धि पूर्ण नहीं होती। बाहर की खुशी सिर्फ कुछ पल का सुकून देती है, लेकिन भीतर की शांति वह जीवन भर की रोशनी बन जाती है। मन अशांत हो तो सफलता भी बोझ लगती है, और शांत मन वह साधारण पलों में भी आनंद खोज लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। यही असली पूंजी है, वही संपत्ति है जो न कोई छीन सकता है, न समय कम कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्र इंसान सबसे ऊंची जगह पर पहुंचकर भी दिलों से उतना ही करीब रहता है, क्योंकि विनम्रता वह गुण है जो ऊंचाई को भारी नहीं होने देती। जितना इंसान झुकता है उतना ही भीतर का बोझ हल्का होता जाता है, और जब बोझ हल्का होता है तभी उड़ान भी ऊंची होती है। अतीत की जंजीरें हमेशा वर्तमान के रास्ते में अटकती हैं, कभी पश्चातावे के रूप में, कभी पुराने घावों के रूप में, कभी उन यादों के रूप में जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, पर वही हमें आगे बढ़ने नहीं देती। उड़ना है तो छोड़ना सीखना पड़ेगा। जो बीत गया उसे बार बार याद करना ऐसा है जैसे खुद ही अपने घावों पर उंगली रखकर दर्द बढ़ाना। सीख लेना जरूरी है, लेकिन सीख को बोझ बना लेना जीवन को रोक देता है। वर्तमान को अपनाओ, यही वह दरवाजा है जहां से भविष्य तुम्हें मुस्कुराकर बुलाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ले, उसका महल समय की पहली हवा में गिर जाता है। सत्य धीरे चलता है जैसे सुबह का उजाला, पर जब फैलता है तो पूरे जीवन को चमका देता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सत्य इतना देर से क्यों आता है, क्योंकि सत्य जल्दबाज नहीं होता, वह उचित समय पर ही प्रकट होता है। और जो चीज समय के साथ चलती है वही लंबे समय तक रहती भी है। धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। बीज बोने के बाद पेड़ बनने तक का समय किसी भी इंसान की सबसे कठिन परीक्षा है। इसी इंतजार में कई लोग टूट जाते हैं, कई हार मान लेते हैं, पर जो धैर्य रखता है वह समय को अपना साथी बना लेता है। और समय कभी भी उस इंसान का हाथ खाली नहीं छोड़ता जो उसके साथ चलता है। अधीरता इंसान को उलझाती है, धैर्य उसे बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को हराना आसान है, पर खुद को हराना यही असली जीत का आधार है। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़ कर रखता है। आलस्य वही समय खा जाता है जिसमें सपने पूरे होने थे। लोभ वही संतोष मिटा देता है जिसमें मन की शांति छुपी थी। इन तीनों को जीतने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि स्वयं पर विजय ही वह जीत है जिसके बाद दुनिया की हर जीत छोटी लगती है। हार तुम्हें खत्म करने नहीं आती, वह तुम्हें नया इंसान बनाने आती है। हर हार रास्ता नहीं बंद करती, बस रास्ता बदलने का संकेत देती है। जिसे हार से डर नहीं लगता उसे जीत रोक नहीं पाती। हार अंत नहीं, बस एक मोड़ है जहां से एक नया आरंभ शुरू होता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह घाव भरना भी सिखाता है और घमंड तोड़ना भी। जो समय को खेल समझता है वह हार जाता है, और जो समय का सम्मान करता है वह हर परिस्थिति में जीतता है। समय लौट कर नहीं आता, यही बात इसे सबसे मूल्यवान बनाती है। और जो इसका सम्मान करना सीख लेता है वह जीवन को समझना भी सीख जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हारी आलोचना करने लगें तो घबराना नहीं। इसका मतलब है तुम रास्ता सही चुन चुके हो। लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर फल होते हैं। इसलिए जब आलोचना मिले तो रुकना मत, बस ये समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो लोगों को हिलाता है। जीवन वहीं से बदलना शुरू होता है जहां तुम दूसरों की आवाजें छोड़कर अपनी आवाज सुनना सीख लेते हो। और जहां से तुम्हारा असली सफर भीतर की ओर शुरू होता है, वही सफर धीरे धीरे तुम्हें एक नए रूप में ढालता रहता है।
जहां शब्द थक जाते हैं, वहीं मौन अपनी सबसे गहरी आवाज बनकर उभरता है। मौन कभी डर नहीं होता। मौन वह दर्पण है जिसमें इंसान पहली बार अपना असली चेहरा देख पाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जवाब देना ताकत है, पर सच तो यह है कि सबसे गहरा जवाब वही होता है जो बिना बोले दिया जाता है। क्योंकि मौन भीतर का शोर शांत करता है, और जब भीतर की शांति जागती है, तब बाहर की दुनिया का कितना भी कोलाहल हो, वह तुम्हें छू नहीं पाता। मौन कमजोरी का संकेत नहीं, यह उस व्यक्ति की पहचान है जो स्वयं को जीत चुका है। और जब भीतर यह शांति जन्म लेती है, तभी आलोचना भी चोट नहीं लगती, बल्कि औषधि बन जाती है। आलोचना वहीं होती है जहां महत्व होता है, जहां तुम्हारा अस्तित्व किसी को हिलाता है। इसलिए आलोचना को विष समझकर मत पियो, इसे अमृत समझो, क्योंकि यही तुम्हें और मजबूत बनाती है। लोग पत्थर उसी दीवार पर मारते हैं जो खड़ी हो, गिर चुकी दीवार पर कोई वार नहीं करता। इसीलिए जब आलोचना बढ़ने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी ऊंचाई बढ़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की राह भी कुछ ऐसी ही है। भाग्य का इंतजार करने वाला अक्सर अपनी उम्र गिनते गिनते खो जाता है, लेकिन जो कर्म करता है वह अपने भाग्य को लिख देता है। बीज बोना तुम्हारा काम है, फल कब और कैसे मिलेगा यह प्रकृति जानती है। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म को ही पूजा बनाकर करो। जब इंसान कर्म में अपना संपूर्ण मन लगा देता है, उसी क्षण भाग्य उसके कदमों में चलने लगता है। और विश्वास वह पुल है जो असंभव को संभव की धरती से जोड़ देता है। बिना विश्वास के कोई भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। हजारों दीपक बाहरी अंधकार मिटा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा विश्वास भीतर का अंधेरा मिटाने के लिए काफी होता है। संतोष भी अपने भीतर का एक दीपक है, जिसे जो मिल गया उसी में संतोष करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। असंतोष मन को जलाता है, संतोष ठंडा रखता है। धन से अमीरी नहीं आती, मन के शांत होने से आती है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, उसके पास दुनिया की सबसे महंगी संपत्ति, मन की शांति, पहले से ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन भी कई बार जीवन का सबसे पवित्र चरण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अकेलापन खालीपन नहीं, आत्मा से मिलने का अवसर है। भीड़ में हर कोई मुस्कुराता है, पर अकेले रहकर जो मुस्कुरा सके वही वास्तव में साधक है। अकेलापन सजा नहीं है, यह तप है। एक ऐसा क्षण जिसमें आत्मा अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करती है। दया भी एक ऐसा ही आभूषण है जो केवल हृदय की शक्ति से बनता है। दया रखने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि दया हृदय को इतना विशाल बना देती है कि घृणा उसमें ठहर ही नहीं सकती। जिस हृदय में दया है वही सबसे पवित्र देवालय है। लेकिन जीवन का असली रूप संघर्ष है। संघर्ष आग की तरह है, वह जलाता है, पर उसी ज्वाला में पुराना रूप जलकर नया रूप जन्म लेता है। जो इस ज्वाला से डरता है वह कभी प्रकाश तक नहीं पहुंचता। संघर्ष का यह दर्द ही वह जमीन है जिस पर महानता का बीज अंकुरित होता है। दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि इसी दर्द से वह शक्ति बनती है जो आगे चलकर इंसान को अडिग कर देती है। क्रोध में टूटे हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते। तलवार का घाव भर जाता है, पर क्रोध में दिए गए घाव अक्सर आत्मा में सालों तक धड़कते रहते हैं। इसलिए सच्चा बलवान वह नहीं जो किसी को हरा दे, बल्कि वह है जो उस क्षण में खुद को रोक ले जब क्रोध इंसान को अंधा बना देता है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह वास्तव में दुनिया को जीत लेता है, क्योंकि भीतर की जीत ही बाहरी जीत की शुरुआत है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, विनम्रता इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसकी ऊंचाई को स्थिर और उसकी पहचान को गहरा कर देती है। जैसे फूल जितना झुकता है उसकी खुशबू उतनी दूर तक फैलती है, वैसे ही विनम्र इंसान की उपस्थिति बिना शोर किए दूसरों के दिलों में उतर जाती है। लेकिन हर चमकती आंख के पीछे कुछ न कुछ टूटता भी है। विश्वासघात, बेवफाई, झूठ, टूटे हुए वादे, यह घाव जलते हैं, लेकिन इन्हीं घावों से इंसान का अनुभव और आत्मा की परतें गहरी होती जाती हैं। लोग बदल जाते हैं। आज साथ चलने वाले कल अनजान सा चेहरा लिए खड़े हो जाते हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे साथ से हट जाए। बेवफाई दूसरों की हो सकती है, पर सच्चाई हमेशा तुम्हारी ताकत रहेगी। खुद को मत बदलो, बस अपने अनुभव को अपनी ढाल बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, और जब जीवन हर तरफ अंधेरा फैला दे,
तब एक छोटी सी आशा भी सूरज बनकर उभरती है। आशा वह दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी बुझने से इनकार कर देता है। जिसे आशा होती है वह कभी सच में हारता नहीं, क्योंकि हर हार के बाद फिर उठने की शक्ति आशा ही देती है। यही आशा धीरे धीरे भीतर के भय को पिघलाती है और मन को वहां ले जाती है जहां हर गिरावट एक नई ऊंचाई का दरवाजा बन जाती है। सेवा भी ऐसी ही एक रोशनी है जो दूसरों के लिए की जाती है, पर सबसे पहले खुद को पवित्र करती है। जो देता है वह कभी खाली नहीं होता। सेवा हृदय को बड़ा कर देती है, जैसे कोई छोटा पात्र अचानक गंगा को समेटने की क्षमता पाले। सच्ची संपत्ति वही है जो दूसरों के काम आए, जो किसी की तकलीफ कम कर दे, किसी को राहत दे। सेवा में किया गया हर छोटा कर्म आत्मा में एक नई शक्ति जगाता है। और संयम वह कवच है जिसमें मन के सारे तूफान शांत होने लगते हैं। जिसे संयम नहीं, वह अपनी शक्ति खो देता है, पर जो संयम सीख लेता है उसका मन हीरे की तरह निर्मल हो जाता है। संयम ही वह दरवाजा है जहां से शांति प्रवेश करना शुरू करती है। शांति धीरे धीरे मन के कोनों में घर बनाती है और फिर भीतर एक ऐसी गहराई पैदा करती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। आभार भी एक साधना है। जो मिला है उसके लिए आभार जताना मन को हल्का कर देता है, जबकि शिकायत उसे और भारी बना देती है। कृतज्ञता वह कला है जो हर परिस्थिति को सुंदर बना देती है। जिसे धन्यवाद देना आता है वह हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसका मन रंजिशों से खाली और रोशनी से भरा रहता है। और फिर निश्चय वह शक्ति है जो पहाड़ों को चीर देती है। कमजोर मन हमेशा बहाने ढूंढता है, मजबूत मन रास्ता खोज लेता है। संसार उन्हीं को सम्मान देता है जिनके इरादे अडिग होते हैं। निश्चय ही वह दीवार है जिस पर सपने अपनी नींव बनाते हैं। यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। त्याग हमेशा अंत में दिखाई देता है, पर उसकी शुरुआत भीतर की रोशनी से होती है, वहीं से जहां इंसान अपने बोझों को धीरे धीरे उतारना शुरू करता है। त्याग हार नहीं होता, बल्कि जीत की सबसे ऊंची अवस्था होती है, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही पाने योग्य बनता है। सच्चाई भी ऐसी ही शिखर जैसी है, पहले कठिन, पहले कड़वी, लेकिन अंत में वही टिककर स्थिरता बन जाती है। झूठ रास्ता आसान कर देता है, पर मन को खोखला कर देता है। सच्चाई मन को मजबूत रखती है, भले ही दुनिया देर से समझे। सत्य हमेशा ढाल की तरह साथ खड़ा रहता है, और इस ढाल के आगे कोई भी अस्त्र चल नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार शुद्ध हो तो जीवन अपने आप दिव्य होने लगता है। तपस्या केवल देह की नहीं, मन की, इच्छाओं की और उन अनकहे संकल्पों की भी होती है जो भीतर चुपचाप आकार लेते हैं। यह वही तप है जो इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। वही बदलाव जिसे देखकर लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी चमक है जो समझ में भी नहीं आती, पर महसूस अवश्य होती है। यही तप तुम्हारी पहचान बनाता है। यही भीतर का तेज तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। डर अक्सर मन की ही एक परछाई है, वह मौजूद नहीं, बस दिखाई देता है। डर तुम्हें बांधता है, पर साहस तुम्हें मुक्त करता है। जब इंसान डर को देखना बंद कर देता है और उसके आर पार देखना शुरू करता है, तभी असली आजादी आती है। जो डर को पार कर जाता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए डर से भागो मत, उसे पहचानो, उसे देखो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। यही विजय की पहली सीढ़ी है। क्षमा भी एक तपस्या है, आत्मा की सबसे कठिन पर सबसे सुंदर साधना। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अहंकार को पिघला देती है। घृणा से घृणा बढ़ती है, पर क्षमा से प्रेम जन्म लेता है। जिसे क्षमा करना आता है वह वास्तव में विजेता होता है, क्योंकि वह दूसरों पर नहीं, अपने क्रोध पर विजय पा लेता है। क्षमा दिल को हल्का कर देती है और हल्का दिल ही ऊपर उठ सकता है। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। आज जो चुपचाप तुम्हारे भीतर बोया जा रहा है, कल वही आकाश बनकर फैलता है। जो मौन में किया जाता है वह सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि मौन आत्मा की भाषा है। साधना आत्मा को पवित्र करती है, विचारों को निर्मल करती है और मन को उसके गहरे शांत स्वर से जोड़ देती है। यही वह स्वर है जो बाद में तुम्हें मार्ग दिखाता है। ईर्ष्या वह जहर है जो सबसे पहले पीने वाले को ही समाप्त करता है।
दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना अपनी ही शक्ति को कमजोर करना है। तुलना कभी मंजिल तक नहीं ले जाती। तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा तुम्हारे कल से है, किसी और से नहीं। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, धीरे चलो पर स्थिर चलो, क्योंकि गति नहीं, निरंतरता मंजिल तक ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम भी एक साधना है। वह शक्ति है जो पत्थर को मोम बना देती है, जो घृणा की सबसे बड़ी दवा है। जहां प्रेम होता है वहां शत्रुता टिक नहीं सकती। प्रेम इंसान को देवत्व के करीब ले जाता है, क्योंकि प्रेम में कोई छल, कोई स्वार्थ नहीं होता, बस एक निर्मल धड़कन होती है जो सबको जोड़ती है। प्रेम ही जीवन का अमृत है, और जिस हृदय में प्रेम है वह कभी सूना नहीं रह सकता। और फिर आत्मविश्वास, वह दीपक जो हर अंधकार को चीर देता है। दूसरों की आवाजें बहुत होंगी, पर तुम्हें अपने ही हृदय की आवाज पर भरोसा रखना होगा। वही आवाज तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। आत्मविश्वास वह पुल है जो असंभव और संभव के बीच बना रहता है। जब तुम स्वयं पर विश्वास कर लेते हो, दुनिया कितनी भी कठोर क्यों ना हो, रास्ता अपने आप बनने लगता है। जहां संतुलन होता है वहीं स्थिरता जन्म लेती है, और जीवन का असली सौंदर्य भी वहीं खिलता है। काम और विश्राम, साहस और धैर्य, शक्ति और शांति, इन सब का सामंजस्य ही इंसान को भीतर से भरपूर बना देता है। संतुलन ही वह कड़ी है जो टूटे हुए दिनों को जोड़ देती है और भागते हुए मन को थाम लेती है। जब मन संतुलित होता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगते हैं, और जब संतुलन खो जाए तो आसान रास्ते भी बोझ लगने लगते हैं। आचरण वही दर्पण है जिसमें इंसान का असली स्वरूप दिखाई देता है। लोग शब्द भूल जाते हैं, पर कर्म हमेशा दिल में रह जाते हैं। आचरण ही वह सुगंध है जो तुम्हारे जाने के बाद भी बहुत देर तक हवा में टिकी रहती है। सम्मान चाहकर नहीं मिलता, आचरण से कमाया जाता है। और किसी के स्वभाव में जितनी सादगी होती है, उतनी ही गहराई भी छिपी होती है। सादगी कभी छोटी नहीं होती, वह व्यक्ति को और विशाल बना देती है। सच्चा मित्र भी ऐसी ही गहराई रखता है। वह तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, बल्कि गिरकर उठने की कला सिखाता है। हंसी में साथ देने वाले बहुत मिलते हैं, पर आंसुओं में खड़ा रहने वाला वही होता है जो सच में तुम्हारे लिए बना है। दोस्ती समय की नहीं, परिस्थिति की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में उतरकर भी साथ रहे, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे मजबूत स्तंभ बन जाता है। सहनशीलता भी उसी स्तंभ की तरह है। जो सहन कर सकता है वही समय को जीत सकता है। सहनशीलता क्रोध को शांत करती है, कठिनाई को अवसर में बदल देती है, और व्यक्ति को परिस्थितियों के तूफान में भी स्थिर रखती है। सहनशीलता ही धैर्य की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां मन टूटता नहीं बल्कि और मजबूत होता है। हर दर्द सिखाता है, हर मुश्किल गढ़ती है, और हर कसौटी इंसान को उसकी असली क्षमता का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम भी एक प्रकार का मौन साधन है। भाग्य केवल वहीं साथ देता है जहां परिश्रम का बीज बोया गया हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं मिलता, चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। आलसी समय खो देता है, पर मेहनती हर क्षण से रत्न निकाल लेता है। परिश्रम ही वह जादू है जो असंभव को भी संभव बना देता है, और यही जादू इंसान को उस जगह पहुंचा देता है जहां खड़े होकर वह खुद भी अपने पुराने स्वरूप को पहचान नहीं पाता। मौन भी एक शक्ति है, सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर उतरकर अपनी असली आवाज सुनना। मौन में मन साफ होता है, आत्मा बोलती है, और विचार गहराई पाते हैं। शब्द कभी कभी छल कर सकते हैं, लेकिन मौन हमेशा सत्य होता है। यही मौन शांति देता है, और शांति वही सुख है जिसकी तलाश हर हृदय में कहीं ना कहीं छिपी होती है। आत्मा की शक्ति भी मौन की इस गहराई में ही समझ आती है। शरीर रोगी हो सकता है, थक सकता है, गिर सकता है, पर आत्मा अजय है। आत्मा की शक्ति असीमित है, और जो आत्मा से जुड़ जाता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। शरीर सीमाओं में बंधा है, पर आत्मा अनंत है, और उसी अनंत से जुड़ने का नाम है विश्वास, साहस, और वही सच्ची आध्यात्मिकता जो इंसान को भीतर से अमर बना देती है। लगन भी उसी अमृता की सीढ़ी है। लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम ही लगन है। जिसे लगन नहीं वह राह में थक कर बैठ जाता है, लेकिन जिसे लगन है वह असफलता से डरता नहीं, रुकावटों में टूटता नहीं। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, और वही लगन इंसान को उस मंजिल तक पहुंचा देती है
जहां हर संघर्ष एक कहानी बन जाता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस नए जन्म का दरवाजा है जिसे हम इस जीवन की भीड़ और भाग दौड़ में समझ ही नहीं पाते। हर समाप्ति कहीं न कहीं एक शुरुआत का बीज लिए होती है, और कभी कभी वही बीज हमारी आत्मा को फिर से खिलने का साहस देता है। त्याग भी उसी तरह है, वह सिर्फ वस्तु छोड़ना नहीं, बल्कि उन अदृश्य गांठों को ढीला करना है जो हमें भीतर से बांध लेती हैं। सच्चा त्याग वही है जिसमें छोड़ने के बाद मन हल्का हो जाए, सांसें गहरी हो जाएं, और भीतर एक ऐसी नरमी उतर आए जो शब्दों से समझ नहीं आती, सिर्फ महसूस होती है। जब इंसान अपेक्षाओं का बोझ उतार देता है, तब उसे पता चलता है कि असली भार तो मन में था, हाथों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, और मौन, वह तो जैसे आत्मा की अपनी ही भाषा है। मौन में बैठते ही दुनिया का कोलाहल धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है, और भीतर की कोई पुरानी भूली बिसरी आवाज फिर से बोलना शुरू कर देती है। मौन में ही सवाल घुल जाते हैं और उत्तर बिना पूछे जन्म लेने लगते हैं। जितना इंसान बाहर शोर में खोता है, उतना ही भीतर की शांति से दूर चला जाता है। पर जब वह लौटकर मौन अपनाता है, तभी उसे समझ आता है कि जो गहराई वह बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा से उसी के भीतर थी। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो हर बार खोलने पर आत्मा को थोड़ा और साफ कर देता है। कर्म भी ऐसे ही शाश्वत हैं। जीवन क्षण भंगुर है, लोग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, हर सुख किसी न किसी मोड़ पर छूट जाता है, लेकिन कर्म वे कभी साथ नहीं छोड़ते। धन, यश, पद, ये सब पीछे रह जाते हैं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारे लिए रास्ते भी वही बनाते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है, तब हर क्षण साधना बन जाता है, हर सांस पूजा बन जाती है, और हर कदम भीतर की यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वही यात्रा फिर आत्मसम्मान को भी मजबूत करती है, क्योंकि आत्मसम्मान वह चीज है जो खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। जो खुद को बचा लेता है, वह दुनिया से कुछ भी जीत सकता है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कभी धन नहीं, हमेशा आत्मसम्मान ही होता है। और ज्ञान, वह तो जैसे अंधकार में रखा एक दीपक है, जिसे जलाने के लिए सिर्फ एक इच्छा चाहिए। अज्ञान मन में धुआं भर देता है, और उसी धुएं से अहंकार जन्म लेता है। पर जैसे ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है, धुआं खुद ही मिट जाता है। दुनिया का हर ज्ञान अधूरा है अगर इंसान खुद को न पहचाने। आत्मज्ञान वही शक्ति है जो मन को स्थिर कर देती है, हृदय को शांत कर देती है, और आत्मा को हल्का कर देती है। जब इंसान स्वयं को जान लेता है, तब कोई बाहरी तूफान उसकी जड़ों को हिला नहीं सकता। आत्मज्ञान ही वह चाबी है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। अवसर भी जीवन में ऐसे ही आते हैं, धीरे से, चुपके से, बिना शोर किए। जो सतर्क है वही उन्हें पकड़ पाता है। जो देर कर देता है वह पछतावे में जीता है, क्योंकि अवसर बार बार दस्तक नहीं देता। सफल वही होता है जो अवसर को पहचान ले और तुरंत कर्म कर दे। जीवन की सुंदरता संतुलन में है, और जो संतुलित है वही स्थिर है। संतुलन काम में भी है, विश्राम में भी, साहस में भी है, धैर्य में भी, चलने में भी है, रुककर सांस लेने में भी। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी आधा अधूरा जीता है। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न शरीर, न संपत्ति, सब क्षण भंगुर है। मृत्यु का बोध ही जीवन को गहराई से जीना सिखाता है और हर अनुभव को मूल्यवान बनाता है। करुणा वही शक्ति है जो कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देती है, क्योंकि जब इंसान दूसरों के दुख को अपने जैसा महसूस करता है, तब उसका हृदय पूरी दुनिया को समेटने लगता है। करुणा वह पुल है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है, और यही इंसान को कभी अकेला नहीं होने देता। भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अब भी आया नहीं, पर वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। वर्तमान में जीना सीखना वही कला है जो चिंता और पछतावे दोनों से मुक्ति देती है, क्योंकि वर्तमान वह क्षण है जिसमें जीवन नृत्य करता है, हंसता है, रोता है और आगे बढ़ता है। वर्तमान को खोने वाला जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है, यह आत्मा की स्वतंत्रता है। जहां बंधन है वहां प्रेम नहीं टिक सकता, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम वही है जिसमें देने में सुख हो और पाने की चाह मिट जाए।
प्रेम वह दीपक है जो अंधकारमय आत्मा को प्रकाशमय कर देता है, और प्रेम के बिना मन हमेशा हलचल में भटकता रहता है। दुनिया तुम्हें जैसा देखती है वह तुम्हारा चेहरा है, लेकिन तुम स्वयं को जैसा देखो वही तुम्हारा सत्य है। अगर आत्मा निर्मल है तो दुनिया का हर बोझ हल्का लगता है। आत्मा ही असली दर्पण है, जहां झूठ टिक नहीं सकता और सत्य अनिवार्य रूप से चमकता है। असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वह तुम्हें बताती है कि कहां ठहरना है और कहां बदलना है। सफलता गर्व देती है, पर असफलता गहराई। हर हार के भीतर जीत का बीज छुपा है। तुम्हें बांधने वाले हालात नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब मन डर से घिरा होता है तो खुले आसमान में भी पिंजरा लगता है, पर जब मन स्वतंत्र होता है तो कठिनाइयां भी सीढ़ियां बन जाती हैं। मन को मुक्त करो और तीवंते मुक्त हो जाएगा। भाग्य का इंतजार मत करो, क्योंकि भाग्य वहीं साथ देता है जहां परिश्रम का बीज बोया गया हो। आत्मा को जागृत करना, मन को स्थिर करना और हृदय को करुणा से भरना, यही जीवन की असली विजय है। डर केवल भ्रम है, और जो डर को पार कर जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कर्म ही असली भाग्य बनाता है, क्योंकि बिना कर्म के इंसान सपनों के रेगिस्तान में भटकता रहता है, जहां हर कदम उसे शून्य की ओर खींचता है। लेकिन जो कर्म योगी है, उसके लिए हर राह मंदिर की तरह पवित्र और प्रेरणादायक बन जाती है। कर्म अमृत है, वह जीवन को अमर कर देता है और हृदय में स्थायित्व भरता है। अकेलापन खालीपन नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। भीड़ शोर देती है, लेकिन अकेलापन उत्तर देता है, भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। जो अकेले रहना सीख लेता है वही अपने अंदर का स्वामी बन जाता है। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, यह सभी को समान अवसर देता है। जिसने समय को समझा उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया। समय को व्यर्थ गंवाना जीवन को खोने के बराबर है, और समय ही सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं, लौट कर नहीं आते। मधुर वाणी हृदय जोड़ती है और कटु वाणी रिश्तों को तोड़ देती है। जो वाणी पर नियंत्रण रखता है वही अपने भाग्य पर भी नियंत्रण पा लेता है। बोलने से पहले सोचो, यही बुद्धिमत्ता है। सपनों को देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने का साहस रखना। डर से हार मानने वाला इंसान अपने सपनों के सामने ही टूट जाता है। सपनों की उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और अडिग विश्वास से मिलती है। अपने सपनों पर भरोसा रखो, वही एक दिन हकीकत बनेंगे। ईर्ष्या केवल दूसरों से नहीं, स्वयं से दूरी बढ़ाती है। ईर्ष्या का मन हमेशा अधूरा और अशांत रहता है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। ईर्ष्या छोड़ो, शांति पाओ। पढ़ा हुआ ज्ञान सीमित है, लेकिन अनुभव का ज्ञान असीमित है। किताबें मार्ग दिखाती हैं, पर चलना स्वयं पड़ता है। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतरता है और आचरण में खिलता है। ज्ञान को जीना ही सार्थक है। वह कभी पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि आशा ही जीवन की असली सांस है, जो अंधकार की सबसे घनी दीवारों को भी चीर सकती है। सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं। सत्य वही मजबूत वृक्ष है जिसकी जड़ें गहराई में जाकर आत्मा तक थिरकती हैं। भ्रम और झूठ का घरौंदा कितनी भी तेज आंधी में हो बिखर जाता है, लेकिन सत्य में खड़ा इंसान हमेशा अडिग रहता है। दूसरों को जीतना आसान है, पर स्वयं को जीतना सबसे कठिन कार्य है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही अपने भीतर के राज्य का शासक बन जाता है और संसार पर प्रभाव डाल सकता है। आत्मनियंत्रण ही असली साम्राज्य है, और जो क्रोध के मोहताज नहीं, वही सच्चा विजेता कहलाता है। क्रोध केवल क्षणिक शक्ति देता है, पर स्थायी दुर्बलता छोड़ जाता है। क्रोध में बोला गया एक शब्द वर्षों का विश्वास तोड़ देता है और रिश्तों की नींव हिला देता है। जो क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वह वास्तव में स्वयं को जीतता है। कृतज्ञता वही शक्ति है जो हृदय को हल्का करती है, जीवन को सुंदर और संबंधों को मजबूत बनाती है। जिसने धन्यवाद करना सीख लिया उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। भय हमेशा मन में बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही उसका सामना करते हो वह धुएं की तरह उड़ जाता है। भय से भागना अंधकार है और उसका सामना करना ही प्रकाश है।
श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह दीपक है जो अंधेरी राह को रोशन करता है। विश्वास से ही प्रेम जन्म लेता है और विश्वास ही रिश्तों की नींव है। जो विश्वास खो देता है वह जीवन का सबसे बड़ा धन खो देता है। संतोष वही संपत्ति है जो लालच से कहीं अधिक अमूल्य है। संतोष में अपार शांति है और संतुष्ट व्यक्ति सबसे अमीर होता है। सरल इंसान हमेशा महान होता है क्योंकि उसकी सरलता हर दिल को छू लेती है, जबकि जटिलता भ्रम और उलझन पैदा करती है। क्षमा देना आसान नहीं, लेकिन यह आत्मा को हल्का करता है, हृदय को विष से मुक्त करता है और सबसे बड़ा आभूषण बन जाता है। हर पसीने की बूंद केवल शारीरिक मेहनत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की कहानी कहती है। परिश्रम से जन्मा फल हमेशा मधुर और संतोषजनक होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी लगन का रस घुला होता है। परिश्रम ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे सच्चा योग है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से मत डरो, क्योंकि हार केवल तुम्हारे प्रयास की गवाही देती है। जिसने हार देखी है वही जीत की कीमत जानता है, और जिसने हर गिरावट को सहा वही वास्तव में मजबूत बनता है। सफलता कभी इंतजार करने वालों के पास नहीं जाती, यह उनके पास जाती है जो निरंतर चलते रहते हैं, जो गिरकर भी उठना जानते हैं और जो हर क्षण में अपने कर्मों की गहराई को महसूस करते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, पर धैर्यवान व्यक्ति समय को भी अपनी चाल में ला देता है। शक्ति केवल तलवार या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और आत्मनियंत्रण में भी होती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों को रोक सकता है वही बाहरी युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है, क्योंकि बाहर की जीत क्षणिक है, पर भीतर की जीत शाश्वत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की असली मजबूती वादों या दिखावे से नहीं, बल्कि समझ और संवेदनशीलता से बनती है। बिना समझ के किया गया प्रेम कभी बोझ बन जाता है। जो तुम्हारी चुप्पी भी समझ सके वही सच्चा अपना है, और जो तुम्हारी ऊंची आवाज को भी नहीं समझे उससे अपेक्षा रखना व्यर्थ है। धन, रूप और यश सब नश्वर हैं, पर सच्चा चरित्र समय की परख से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई तुम्हें न पहचाने तब भी तुम्हारा चरित्र तुम्हारी पहचान बनकर जीवित रहता है। मूल्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता, वही अमर है। मौन वह उत्तर है जो हर विवाद को जीत लेता है, और क्रोध केवल क्षणिक आग जलाता है। जिसने मौन साध लिया उसने संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर भीतर की शांति पाली। वहां शब्द नहीं, केवल सत्य बोलता है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, जैसे हर नदी का अपना रास्ता और अपना सागर होता है। तुम्हारी मंजिल वही है जो तुम्हारे कर्मों ने तय की है, इसीलिए दूसरों के पथ पर चलकर स्वयं को मत खोना। न करे। जो समय रहते बदलना सीख लेता है वही समय के बदलने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को हालात से बड़ा बना लिया होता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, उम्मीदों से लगती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं और उम्मीदें याद रह जाती हैं। कभी कभी शांत रहना मजबूरी नहीं, बल्कि यह समझ होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग आज आपकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं वही कल आपकी दूरी का कारण ढूंढते नजर आएंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता। कुछ रिश्ते सिर्फ यह बताने आते हैं कि सीमा कहां खींचनी चाहिए। इंसान जब खुद को जान लेता है तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का सच यह भी है कि सही लोग अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब्र का अर्थ समझा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बार बार टूटने की शिकायत करे तब उसे यह समझाओ कि टूटना अंत नहीं, निर्माण की शुरुआत है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। जो धैर्य रखकर अपना कर्तव्य निभाता है वही अंत में भीतर से स्थिर और दृष्टि से स्पष्ट बनता है। जो अपने दर्द को समझ में बदल लेता है वही दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख पाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ सवालों के साथ चलना भी सीखना पड़ता है। कई बार हार का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि हम खुद को गलत मापदंडों से तौल रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है वह बहुत कुछ खोकर भी असल में बहुत कुछ पा लेता है।
दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी तरह दिल से नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ फायदे से सोचते हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि समझ आ सके कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुपचाप बढ़त कोई रोक नहीं पाता। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमेशा के लिए कुछ न कुछ दे जाता है। जिंदगी यह कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती। कई बार लोग आपके व्यवहार से नहीं, आपकी जरूरत से जुड़े होते हैं। जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। कई बार आप जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको परखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी को सहज नहीं लगती। जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम गलत जगह बांध देते हैं। जो आज आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ रहे हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण खुद बन जाएंगे। हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो सिखा देती हैं जो सालों का साथ भी नहीं सिखा पाता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना नहीं, बल्कि सही जगह रुक जाना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता नहीं, वही बाहर की दुनिया की चालों से बच जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि सब कुछ सह लेना महानता नहीं। कई बार सीमा तय करना ही आत्मसम्मान होता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मन थक जाए और रास्ता धुंधला लगे, तब यह जान लेना कि यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कर्म करते रहो बिना परिणाम की बेचैनी के, क्योंकि जो सही समय पर मिलना होता है वह जल्दबाजी से नहीं, योग्यता से मिलता है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आती हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ समझ चुका होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ रास्ता साझा करते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। समय यह सिखा देता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव बनकर धीरे धीरे खुलते हैं। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उनसे अच्छे समय में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचान लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि हर किसी की मीठी बातों के पीछे मीठा इरादा नहीं होता, इसलिए भरोसा धीरे करना ही समझदारी है। अक्सर इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब उसके पास शिकायत करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को समझाने का रास्ता चुन लेता है। जो लोग आपको बिना वजह हल्का समझते हैं, वही लोग एक दिन आपकी गहराई से असहज महसूस करने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान चुपचाप खत्म हो जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाकर चलता है, उसे रास्ता भले लंबा मिले, लेकिन पछतावा नहीं मिलता। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना डर नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि कहां ऊर्जा बर्बाद हो रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझते हैं, लेकिन वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता। जो लोग आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, वे आपकी दूरी की वजह खुद बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। जो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। समय धीरे धीरे यह दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ हालात के कारण पास था। इंसान जब खुद के साथ ईमानदार हो जाता है,
तब उसे दुनिया की झूठी तारीफ भी खोखली लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह परखने आता है कि तुम परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हो या अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। जो मन हर हाल में कर्म से जुड़ा रहता है वही भीतर से स्थिर रहता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है, लेकिन कर्तव्य से जुड़ा मन किसी भी उलझन में दिशा नहीं खोता। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने कर्म के साथ खड़े रहो। कई बार इंसान चुप इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहस से ज्यादा शांति को चुन लिया होता है। जिंदगी यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब तो भीतर उतरने के बाद ही मिलते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। कभी कभी अकेले आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन गलत जात के साथ चलना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इंसान की समझ तब गहरी होती है जब वह किसी को खोकर भी खुद को खोने नहीं देता। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब हारना नहीं होता। कई बार यही टूटन इंसान को वो रूप देती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता था। जो लोग हर हाल में समझदारी से काम लेते हैं, वे अक्सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे कम जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा देख चुके होते हैं। कभी कभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही भरोसा आगे चलकर सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजा खुला होना जरूरी नहीं, कुछ बंद दरवाजे ही सही दिशा की पहचान कराते हैं। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है, वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग आपके व्यवहार को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, जब तक आप उन्हें यह दिखा नहीं देते कि यह आपकी समझ है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई आपकी तरह भावनाओं को गहराई से नहीं जीता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ समय काटने का साधन मानते हैं। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेते हैं, तब दूसरों के सवाल आपको डगमगाने की ताकत खो देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना शोर किए अपनी जगह बदल लें और खुद को बचा लें। जो इंसान समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वह हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी समझ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तब यह मत मान लेना कि वह व्यर्थ जा रही है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर दिखाई देने से पहले। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी पहले तुम्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि सही समय पर वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी यह भी बताती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब दूसरों की उलझने आपको उलझा नहीं पाती। कई बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि किस दिशा में चलना है। जो लोग आपको हर बात पर छोटा महसूस कराते हैं, वे दरअसल आपकी बढ़त से असहज होते हैं। जिंदगी में सबसे सच्ची जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए खुद को संभाल लेते हैं। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं, तब दुनिया की अनदेखी भी आपको कम नहीं कर पाती। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रास्ते को छोड़ने की समझ होती है जो आपको थका रहा था। जो इंसान अपने अनुभवों को कड़वाहट नहीं, समझ में बदल लेता है, वही भीतर से हल्का महसूस करता है। जिंदगी का एक गहरा सच यह है कि हर किसी से वही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों को देते हैं, और यही असमानता इंसान को परिपक्व बनाती है। कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही हमें सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद की अहमियत पहचान सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, जबकि जो खुद को समझ लेता है, वह शांत रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकराती है, लेकिन यही टकराव इंसान को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आप उसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रख बैठे थे। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि धैर्य अनुभव से पैदा होता है, डर से नहीं।
जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं, कई बार खुद से मिलता है। जब इंसान खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे बाहर की उथल पुथल ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि खुद को टूटने से बचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और मन बार बार पीछे खींच रहा है, तब यह समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सरल रास्ते अक्सर वही होते हैं जो भीड़ की ओर ले जाते हैं, लेकिन कठिन मार्ग आत्मबोध की ओर ले जाता है। अपने कर्म को निष्ठा से करते रहो, क्योंकि जो मन अपने धर्म पर टिका रहता है, उसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ समय काटने के लिए पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो लोग हर समय आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब दुनिया अपने आप व्यवहार बदल लेती है। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा ताकत उसी समय मिलती है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुप्पी भी लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का एक सख्त सच यह है कि हर मदद करने वाला दोस्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक पास रहते हैं। अक्सर हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि उम्मीदें बांधने से पहले इंसान को समझना जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे थक जाता है। जबकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से मजबूत हो जाता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट अपमान से नहीं, बल्कि उस अनदेखी से लगती है जहां आपकी मौजूदगी की कद्र ही न की जाए। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि समय ने उसकी असली प्राथमिकताएं दिखा दी हैं। जो लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि सादगी अक्सर समझ से जन्म लेती है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिद समझदारी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। जब इंसान बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगता है, तब वह अपनी पहचान को धीरे धीरे खो देता है। कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी लगता है, लेकिन आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है, उसे बाहरी शोर ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाने आता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जब तुम कर्म से भागते हो, तब भय बढ़ता है, और जब कर्म को अपनाते हो, तब मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, अपने कर्तव्य से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन धर्म पर टिक जाता है, वह किसी भी उलझन में अपनी दिशा नहीं खोता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपका हित नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा तक साथ निभाते हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि सामने वाला समझने की जगह पर ही नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे अक्सर आपकी बढ़त से असहज होते हैं। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय बनकर खुद सामने आते हैं। कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक हर बात को भीतर दबा कर रखा होता है।
जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी आदत समझ लेते हैं, वे यह नहीं जानते कि एक दिन वही अच्छाई दूरी का रूप भी ले सकती है। जिंदगी में सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, बार बार खुद को गलत जगह साबित करने से आती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होता है। कई बार रिश्तों में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या उस समझ की होती है जो कभी आई ही नहीं। जो इंसान हर हाल में खुद को बचा लेता है, वही आगे चलकर दूसरों को संभालने लायक बनता है। जिंदगी यह भी बताती है कि हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के कारण पास होते हैं। जब इंसान खुद को बदलने पर काम करता है, तब दुनिया अपने आप अलग व्यवहार करने लगती है। कभी कभी किसी से कम बात करना दूरी नहीं, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि कर्म का फल हमेशा शोर के साथ नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही सच्चा प्रयास पहले भीतर मजबूती देता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर किसी को आपकी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दूसरों की अस्थायी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कई बार पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि उस रास्ते को छोड़ना होता है जहां आप खुद को खो रहे थे। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब रिश्तों में दिखावे की जगह सच्चाई आने लगती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके मौन को नहीं समझते, वे आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को सही लगता है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं, कुछ अनुभव सिर्फ समझ बढ़ाने आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। जीवन अक्सर हमें कड़वे अनुभवों से ही सच्ची समझ देता है, क्योंकि मीठी बातें मन को बहलाती हैं और कड़वा सच इंसान को बदलता है। जो लोग हर हाल में खुश दिखते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर गहरी समझ छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को संभालना सीख लिया होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में शब्द नहीं, समय लगता है। जो आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके संयम की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय हर बात का जवाब खुद देता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अनुभव ही समझा सकता है। अक्सर हम जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा रखते हैं, वही हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साथ कम और समझ ज्यादा काम आती है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, उसे दुनिया देर से सही लेकिन सलाम जरूर करती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार यह उस समझ का नाम है जो शोर से कहीं ऊपर होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह सच्चा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, तब यह मत समझना कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही अपने असली स्वरूप को पहचानता है। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है, वही कल तुम्हें स्थिर और समझदार बनाएगा। इसलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, उनसे सीखो और अपने कर्म को सच्चाई के साथ करते रहो। हर रिश्ता शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है और निभाना कठिन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं, खुद के भीतर संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें,
उन्हें अपने अच्छे समय की सफाई देना भी जरूरी नहीं। समय हमें यह नहीं सिखाता कि सब बुरा है, बल्कि यह सिखाता है कि किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। खुद को साबित करने की दौड़ छोड़ते ही इंसान सुकून की राह पर चल पड़ता है। हर ठोकर गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकरें रास्ता बदलने के लिए मिलती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, उसे बाहरी शोर परेशान नहीं कर पाता। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं। जिंदगी अक्सर वही सिखाती है जो हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि जो बात चुभती है वही इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखती है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई लोग दर्द को इतनी शांति से ढोते हैं कि दुनिया उसे उनकी आदत समझ लेती है। जो लोग आपको बिना वजह समझने लगते हैं, वही असल में आपके सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं, चाहे उनकी सीख सुखद हो या कठोर। कभी कभी खुद को बचाने के लिए रिश्तों से पीछे हटना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं, उम्मीदों से होती है, खासकर तब जब वो उम्मीदें गलत लोगों से जुड़ी हों। जो आज आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, वही कल आपकी मजबूती से असहज महसूस करेंगे। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कुछ जवाब तो वक्त चुपचाप आपकी सोच बदल कर दे देता है। इंसान जब तक हालात से लड़ता रहता है, तब तक टूटता है, और जिस दिन समझ लेता है, उसी दिन संभलना शुरू करता है। कई बार पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से आजादी होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। जिंदगी में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपकी तरह सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ सहते सहते थक चुके हो, तब यह याद रखना कि सहन शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बन रही है। जीवन में जो अनुभव तुम्हें झुका रहे हैं, वही कल तुम्हें स्थिर बनाएंगे। इसलिए मन में कटुता मत पालो, कर्म को ईमानदारी से निभाते रहो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी आंधियां तोड़ नहीं पाती। जो लोग आपके मौन को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि गहराई हमेशा शांत होती है। हर इंसान आपकी तरह भावनाओं को नहीं निभाता, कुछ लोग उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं। जिंदगी ने यह सिखाया है कि बार बार समझाने से बेहतर है खुद को बदल लेना, क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं बने होते। कभी कभी किसी का दूर हो जाना नुकसान नहीं, बल्कि उस सच्चाई का उजागर होना होता है जिसे आप अनदेखा कर रहे थे। जो खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दुनिया की झूठी राय डगमगा नहीं पाती। समय धीरे धीरे यह एहसास करा देता है कि हर साथ चलने वाला अपना नहीं होता। कई बार इंसान टूटकर इसलिए संभलता है ताकि अगली बार बिखरने की नौबत ही ना आए। जो अपने आत्मसम्मान की कीमत समझ लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को कम नहीं आंकता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि जो जितना ज्यादा सच्चा होता है, उसे उतना ही ज्यादा खुद को साबित करना पड़ता है, क्योंकि सादगी अक्सर लोगों को कमजोरी लगती है। कई बार हम जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब हालात उसके खिलाफ हों और फिर भी वह अपने मूल्यों से समझौता न करे। जो समय रहते बदलना सीख लेता है, वही समय के बदलने से डरता नहीं, क्योंकि उसने खुद को हालात से बड़ा बना लिया होता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट शब्दों से नहीं, उम्मीदों से लगती है, क्योंकि शब्द भूल जाते हैं और उम्मीदें याद रह जाती हैं। कभी कभी शांत रहना मजबूरी नहीं, बल्कि यह समझ होती है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जो लोग आज आपकी सहनशीलता का फायदा उठाते हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण ढूंढते नजर आएंगे। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं बना होता, कुछ रिश्ते सिर्फ यह बताने आते हैं कि सीमा कहां खींचनी चाहिए। इंसान जब खुद को जान लेता है, तब उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का सच यह भी है कि सही लोग अक्सर देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सब्र का अर्थ समझा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन बार बार टूटने की शिकायत करे, तब उसे यह समझाओ कि टूटना अंत नहीं, निर्माण की शुरुआत है।
जैसे नदी चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती, वैसे ही मनुष्य को भी कर्म के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। जो धैर्य रखकर अपना कर्तव्य निभाता है, वही अंत में भीतर से स्थिर और दृष्टि से स्पष्ट बनता है। जो अपने दर्द को समझ में बदल लेता है, वही दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख पाता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं, कुछ सवालों के साथ चलना भी सीखना पड़ता है। कई बार हार का एहसास इसीलिए होता है क्योंकि हम खुद को गलत मापदंडों से तौल रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बचा लेता है, वह बहुत कुछ खोकर भी असल में बहुत कुछ पा लेता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी तरह दिल से नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ फायदे से सोचते हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर देखना इसलिए जरूरी होता है ताकि समझ आ सके कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुपचाप बढ़त कोई रोक नहीं पाता। जिंदगी सिखाती है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर अनुभव हमेशा के लिए कुछ न कुछ दे जाता है। जिंदगी यह कड़वा सच सिखाती है कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती। कई बार लोग आपके व्यवहार से नहीं, आपकी जरूरत से जुड़े होते हैं। जो इंसान बार बार टूटकर भी खुद को संभाल लेता है, वही धीरे धीरे समझ जाता है कि भरोसा शब्दों से नहीं, समय से परखा जाता है। कई बार आप जितना ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको परखने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी को सहज नहीं लगती। जिंदगी में सबसे भारी बोझ जिम्मेदारियों का नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का होता है जो हम गलत जगह बांध देते हैं। जो आज आपकी सहनशीलता को आपकी आदत समझ रहे हैं, वही कल आपकी दूरी का कारण खुद बन जाएंगे। हर रिश्ते का टूटना नुकसान नहीं होता। कुछ टूटने आपको वो सिखा देती हैं जो सालों का साथ भी नहीं सिखा पाता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज चलना नहीं, बल्कि सही जगह रुक जाना ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से भागता नहीं, वही बाहर की दुनिया की चालों से बच जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि सब कुछ सह लेना महानता नहीं। कई बार सीमा तय करना ही आत्मसम्मान होता है। जिस दिन आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ को महत्व देने लगते हैं, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां मन थक जाए और रास्ता धुंधला लगे, तब यह जान लेना कि यही वह समय है जब तुम्हारा धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। कर्म करते रहो बिना परिणाम की बेचैनी के, क्योंकि जो सही समय पर मिलना होता है वह जल्दबाजी से नहीं, योग्यता से मिलता है। परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आती हैं। कई बार इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसलिए कि वह सब कुछ समझ चुका होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ रास्ता साझा करते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। समय यह सिखा देता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब अनुभव बनकर धीरे धीरे खुलते हैं। कभी कभी पीछे छूट जाना हार नहीं होता, बल्कि उस बोझ से मुक्ति होती है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। जो लोग आपके बुरे समय में दूरी बना लें, उनसे अच्छे समय में स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान अपने आत्मसम्मान की कीमत पहचान लेता है, वह फिर किसी के व्यवहार से खुद को छोटा नहीं होने देता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यह है कि हर किसी की मीठी बातों के पीछे मीठा इरादा नहीं होता, इसलिए भरोसा धीरे करना ही समझदारी है। अक्सर इंसान तब सबसे ज्यादा सीखता है जब उसके पास शिकायत करने का मन होता है, लेकिन वह खुद को समझाने का रास्ता चुन लेता है। जो लोग आपको बिना वजह हल्का समझते हैं, वही लोग एक दिन आपकी गहराई से असहज महसूस करने लगते हैं। कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार कम हो गया, बल्कि इसीलिए टूटते हैं क्योंकि सम्मान चुपचाप खत्म हो जाता है। जिंदगी यह भी दिखाती है कि हर साथ देने वाला आपके लिए खड़ा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाकर चलता है, उसे रास्ता भले लंबा मिले, लेकिन पछतावा नहीं मिलता। कभी कभी खुद को पीछे खींच लेना डर नहीं होता,
बल्कि यह पहचान होती है कि कहां ऊर्जा बर्बाद हो रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझते हैं लेकिन वह आपको समझने की कोशिश भी नहीं करता। जो लोग आपके धैर्य को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं वे आपकी दूरी की वजह खुद बन जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं। जो अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। समय धीरे धीरे यह दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन सिर्फ हालात के कारण पास था। इंसान जब खुद के साथ ईमानदार हो जाता है तब उसे दुनिया की झूठी तारीफ भी खोखली लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह परखने आता है कि तुम परिस्थितियों के हिसाब से बदलते हो या अपने धर्म के हिसाब से चलते हो। जो मन हर हाल में कर्म से जुड़ा रहता है वही भीतर से स्थिर रहता है। परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है, लेकिन कर्तव्य से जुड़ा मन किसी भी उलझन में दिशा नहीं खोता। इसलिए स्वयं को परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपने कर्म के साथ खड़े रहो। कई बार इंसान चुप इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहस से ज्यादा शांति को चुन लिया होता है। जिंदगी यह सिखाती है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब तो भीतर उतरने के बाद ही मिलते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। कभी कभी अकेले आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन गलत साथ के साथ चलना उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। इंसान की समझ तब गहरी होती है जब वह किसी को खोकर भी खुद को खोने नहीं देता। जिंदगी यह सिखाती है कि हर बार टूटने का मतलब हारना नहीं होता। कई बार यही टूटन इंसान को वो रूप देती है जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाता था। जो लोग हर हाल में समझदारी से काम लेते हैं वे अक्सर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वे कम जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ज्यादा देख चुके होते हैं। कभी कभी अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सबसे कठिन होता है, लेकिन वही भरोसा आगे चलकर सबसे मजबूत सहारा बनता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर दरवाजा खुला होना जरूरी नहीं, कुछ बंद दरवाजे ही सही दिशा की पहचान कराते हैं। जो इंसान अपनी सीमाओं को समझ लेता है वह दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग आपके व्यवहार को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं जब तक आप उन्हें यह दिखा नहीं देते कि यह आपकी समझ है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर कोई आपकी तरह भावनाओं को गहराई से नहीं जीता। कुछ लोग उन्हें सिर्फ समय काटने का साधन मानते हैं। जब आप खुद से सवाल करना सीख लेते हैं तब दूसरों के सवाल आपको डगमगाने की ताकत खो देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि आप बिना शोर किए अपनी जगह बदल लें और खुद को बचा लें। जो इंसान समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है वह हालात से डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी समझ पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तब यह मत मान लेना कि वह व्यर्थ जा रही है। बीज मिट्टी के भीतर रहकर ही अपनी जड़ें मजबूत करता है, बाहर दिखाई देने से पहले। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी पहले तुम्हें भीतर से स्थिर बना रहे होते हैं। धैर्य रखो और अपने कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि सही समय पर वही कर्म तुम्हारी पहचान बनेंगे। जिंदगी यह भी बताती है कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता, कुछ रिश्ते आपको खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दूसरों की उलझनें आपको उलझा नहीं पाती। कई बार आगे बढ़ने का मतलब तेज चलना नहीं होता, बल्कि यह जानना होता है कि किस दिशा में चलना है। जो लोग आपको हर बात पर छोटा महसूस कराते हैं वे दरअसल आपकी बढ़त से असहज होते हैं। जिंदगी में सबसे सच्ची जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए खुद को संभाल लेते हैं। जब आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तब दुनिया की अनदेखी भी आपको कम नहीं कर पाती। कभी कभी पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि उस रास्ते को छोड़ने की समझ होती है जो आपको थका रहा था। जो इंसान अपने अनुभवों को कड़वाहट नहीं समझ में बदल लेता है वही भीतर से हल्का महसूस करता है। जिंदगी का एक गहरा सच यह है कि हर किसी से वही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों को देते हैं, और यही असमानता इंसान को परिपक्व बनाती है। कई बार हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं
वही हमें सबसे कम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम खुद की अहमियत पहचान सकें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे भीतर से थक जाता है, जबकि जो खुद को समझ लेता है वह शांत रहता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सच्चाई उम्मीदों से टकराती है, लेकिन यही टकराव इंसान को वास्तविकता से जोड़ता है। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि आप उसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर रख बैठे थे। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि धैर्य अनुभव से पैदा होता है, डर से नहीं। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब सामने वाले से नहीं, कई बार खुद से मिलता है। जब इंसान खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता है, तब वह अपनी असली पहचान खोने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे बाहर की उथल पुथल ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाती। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं होता, बल्कि खुद को टूटने से बचाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है और मन बार बार पीछे खींच रहा है, तब यह समझ लेना कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। सरल रास्ते अक्सर वही होते हैं जो भीड़ की ओर ले जाते हैं, लेकिन कठिन मार्ग आत्मबोध की ओर ले जाता है। अपने कर्म को निष्ठा से करते रहो, क्योंकि जो मन अपने धर्म पर टिका रहता है, उसे कोई परिस्थिति डिगा नहीं सकती। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपके साथ सोचता नहीं। कुछ लोग सिर्फ समय काटने के लिए पास होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो लोग हर समय आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे आपके विकास से नहीं, आपके नियंत्रण से जुड़े होते हैं। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब दुनिया अपने आप व्यवहार बदल लेती है। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा ताकत उसी समय मिलती है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार रहता है, उसकी चुप्पी भी लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का एक सख्त सच यह है कि हर मदद करने वाला दोस्त नहीं होता। कई लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी होने तक पास रहते हैं। अक्सर हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, वही हमें यह सिखा जाते हैं कि उम्मीदें बांधने से पहले इंसान को समझना जरूरी होता है। जो व्यक्ति हर हाल में खुद को सही साबित करने में लगा रहता है, वह धीरे धीरे थक जाता है, जबकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है, वह भीतर से मजबूत हो जाता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट अपमान से नहीं, बल्कि उस अनदेखी से लगती है जहां आपकी मौजूदगी की कद्र ही न की जाए। कभी कभी किसी का बदल जाना धोखा नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि समय ने उसकी असली प्राथमिकताएं दिखा दी हैं। जो लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझते हैं, वे यह नहीं जानते कि सादगी अक्सर समझ से जन्म लेती है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर रिश्ते को बचाने की जिद समझदारी नहीं, कुछ रिश्तों को छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। जब इंसान बार बार खुद को दूसरों के हिसाब से ढालने लगता है, तब वह अपनी पहचान को धीरे धीरे खो देता है। कई बार सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल को भारी लगता है, लेकिन आत्मा को हल्का कर देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझ लेता है, उसे बाहरी शोर ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तुम्हें बार बार यह दिखाने आता है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे वश में है। जब तुम कर्म से भागते हो, तब भय बढ़ता है, और जब कर्म को अपनाते हो, तब मन स्थिर होने लगता है। इसीलिए परिस्थितियों से लड़ो मत, अपने कर्तव्य से जुड़ जाओ, क्योंकि जो मन धर्म पर टिक जाता है, वह किसी भी उलझन में अपनी दिशा नहीं खोता। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर साथ चलने वाला आपका हित नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सुविधा तक साथ निभाते हैं। जो इंसान अपने अनुभवों से सीख लेता है, उसे बार बार वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होता, बल्कि यह पहचान होती है कि सामने वाला समझने की जगह पर ही नहीं है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है
जब आप दूसरों की राय से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। जो लोग हर बात पर आपको दोषी महसूस कराते हैं, वे अक्सर आपकी बढ़त से असहज होते हैं। कई बार दूरी बना लेना रिश्तों से भागना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाने का तरीका होता है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की सीमा तय कर लेता है, उसे दुनिया बार बार ठोकर नहीं मार पाती। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब समय बनकर खुद सामने आते हैं। कई बार इंसान इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत देर तक हर बात को भीतर दबा कर रखा होता है। जो लोग आपकी अच्छाई को आपकी आदत समझ लेते हैं, वे यह नहीं जानते कि एक दिन वही अच्छाई दूरी का रूप भी ले सकती है। जिंदगी में सबसे बड़ी थकान मेहनत से नहीं, बार बार खुद को गलत जगह साबित करने से आती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी असली कीमत का अंदाजा होता है। कई बार रिश्तों में समस्या शब्दों की नहीं होती, समस्या उस समझ की होती है जो कभी आई ही नहीं। जो इंसान हर हाल में खुद को बचा लेता है, वही आगे चलकर दूसरों को संभालने लायक बनता है। जिंदगी यह भी बताती है कि हर साथ निभाने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ हालात के कारण पास होते हैं। जब इंसान खुद को बदलने पर काम करता है, तब दुनिया अपने आप अलग व्यवहार करने लगती है। कभी कभी किसी से कम बात करना दूरी नहीं, बल्कि अपने मन को सुरक्षित रखने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं समझ रहा, तब यह याद रखना कि कर्म का फल हमेशा शोर के साथ नहीं आता। जैसे बीज मिट्टी में रहकर ही अपना अस्तित्व बनाता है, वैसे ही सच्चा प्रयास पहले भीतर मजबूती देता है। तुम अपने धर्म और कर्तव्य से जुड़े रहो, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे गहराई से काम कर रहा होता है। जिंदगी का कड़वा सच यह है कि हर किसी को आपकी सच्चाई पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सच्चाई आईना दिखाती है। जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है, उसे दूसरों की अस्थायी स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। कई बार पीछे हटना हार नहीं होता, बल्कि उस रास्ते को छोड़ना होता है जहां आप खुद को खो रहे थे। जब इंसान अपनी सीमाएं तय कर लेता है, तब रिश्तों में दिखावे की जगह सच्चाई आने लगती है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद को कम आंकना बंद कर देते हैं। जो लोग आपके मौन को नहीं समझते, वे आपके शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो किसी को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन खुद को सही लगता है। जिंदगी यह भी सिखाती है कि हर दर्द को साझा करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव सिर्फ समझ बढ़ाने आते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। जीवन अक्सर हमें कड़वे अनुभवों से ही सच्ची समझ देता है, क्योंकि मीठी बातें मन को बहलाती हैं और कड़वा सच इंसान को बदलता है। जो लोग हर हाल में खुश दिखते हैं, उनकी मुस्कान के पीछे अक्सर गहरी समझ छुपी होती है, क्योंकि उन्होंने टूटकर भी खुद को संभालना सीख लिया होता है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है। जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में शब्द नहीं, समय लगता है। जो आज आपकी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके संयम की कीमत समझेंगे, क्योंकि समय हर बात का जवाब खुद देता है। जिंदगी ने यही सिखाया है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अनुभव ही समझा सकता है। अक्सर हम जिनसे उम्मीद सबसे ज्यादा रखते हैं, वही हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं, ताकि हम खुद पर भरोसा करना सीख सकें। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां साथ कम और समझ ज्यादा काम आती है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, उसे दुनिया देर से सही लेकिन सलाम जरूर करती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, कई बार यह उस समझ का नाम है जो शोर से कहीं ऊपर होती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर भी वह सच्चा बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, तब यह मत समझना कि तुम हार रहे हो, बल्कि यह समझना कि तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया जा रहा है।
जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य अनुभवों की अग्नि से गुजरकर ही अपने असली स्वरूप को पहचानता है।